सिविल और मिलिट्री इदारों की मुश्तरका काविशें खुशहाली के लिए ज़रूरी हैं। पाक फौज बलूचिस्तान के अवाम के शाना बशाना खड़ी है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का तुरबत का दौरा, सिक्योरिटी सूरत हाल और तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग। फितनाल हिंदुस्तान के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन से आगाह किया। फील्ड मार्शल का गवर्नेंस और अवाम दोस्त तरक्याती मंसूबों पर जोर। फील्ड मार्शल से वज़ीर आला बलूचिस्तान और सिविल इंतजामिया के नुमाइंदों की मुलाकात। गुड गवर्नेंस, बुनियादी ढांचे की तरक्की और अवामी फलाह पर मबनी तरक्की। बलूचिस्तान के अवाम को दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए सिविल और अस्करी इदारों की मुश्तरका काविशों की अहमियत पर जोर। फील्ड मार्शल ने सिपाहियों से मुलाकात के दौरान उनके बुलंद हौसले, अमली तैयारियों और कौमी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक गैर मुतज़लज़ल अज़्म को सराहा। कराची में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया। शहर में दहशतगर्दों के सेफ हाउस का इंकशाफ। CTT सिंध और विफाकी हसास इदारे ने मुश्तरका कार्रवाई की। 18 मई 2025 को बदीन के 45 साला शख्स का कत्ल हुआ। कत्ल में मुलव्वस 4 अफराद से तफ्तीश के दौरान नेटवर्क का पता लगाया गया। मुलज़िमान ने 5 दिन तक मातली में रखी की। एडिशनल IG और DIG CTT की प्रेस कॉन्फ्रेंस। AIG आज़ाद खान ने कहा, मंसूबा साज बैरून मुल्क मुकीम संजय नामी भारतीय एजेंट था। गिरफ्तार मुलज़िमान संजय से राबते में थे। रॉ ने अलहदगी पसंद तंजीम को बतौर हथियार इस्तेमाल किया। वाक़े के फौरी बाद भारतीय मीडिया ने प्रोपेगेंडा किया, ये स्टेट स्पॉन्सर दहशत गर्दी है, हर फोरम पर मामला उठाएंगे। मुलज़िमान से असलहा, मार्टर शेल, मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन्स बरामद हुए। गिरफ्तार अफराद का कराची में दहशत गर्दी के मुख्तलिफ मंसूबों का एतराफ़। जयशंकर की ट्रंप पर तनकीद। ऑपरेशन सिंदूर में अमरीकी कॉल्स का एतराफ़ भी कर लिया। भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने तकरीब से खिताब में कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अमरीका की जानिब से कॉल्स मौसूल हुई। कोई ऐसा अमरीकी सदर नहीं देखा जिसने ख़ारजा पॉलिसी को अवामी अंदाज में चलाया हो। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर का एक बार फिर ढिठाई का मुजाहरा। कहा, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में किसी की भी सालिसी कबूल नहीं। शेरशाह और शाहरेज खान की शवाहिद की बिना पर गिरफ्तारी। 9 मई के दोनों मफरूर मुलज़िमान के गिर्द घेरा तंग। 9 मई को PTI की शरंगेजी में शरीक 2 मफरूर शरपसंदों की गिरफ्तारियां की गईं। जिना हाउस हमले के मफरूर एक और मरकजी मुलजिम शेरशाह खान की गिरफ्तारी अमल में लाई गई। जिना हाउस हमले के वक्त मुलजिम शेरशाह सजा याफ्ता मुजरिम हसन न्याजी के साथ मौजूद था। शेरशाह 9 मई 2023 को शरंगेजी के बाद पहले रूपोश और बाद में लंदन फरार हो गया था। मुलजिम को पाकिस्तान वापसी पर पुलिस ने 22 अगस्त को गिरफ्तार किया। दूसरे मुलजिम शाहरेज खान को भी 9 मई को जिना हाउस हमले और मनसूबाबंदी के सिलसिले में बाकायदा गिरफ्तार किया गया। शाहरेज का नाम सितंबर 2023 की ज़िमनी रिपोर्ट में भी शामिल था। दोनों भाई क़यादत की आड़ में कारकुनों को छोड़कर एक अरसे से रूपोश थे। पाकिस्तान के खिलाफ डिजिटल मीडिया सेल भी चला रहे थे। 9 मई जिना हाउस हमला केस। अलीमा खान के बेटे शेरशाह का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। मुलजिम जाय वक़ुआ पर मौजूद था। सोशल मीडिया अकाउंट्स रिकवर करने हैं प्रोसिक्यूटर के दलाइल। शेरशाह को गुज़श्ता रोज़ गिरफ्तार किया गया था। शेरशाह और शाहरेज इस वक्त दोनों पुलिस की कस्टडी में हैं। उनसे उनका जुर्म क्या है? वो उनका जुर्म ये है कि वो इमरान खान के भांजे हैं। उनका ख्याल है कि उसके बाद अब मुझे इन्होंने अरेस्ट करना है, तो मेरे ऊपर तो पहले ही अरेस्ट वारंट निकले हुए हैं। कह रहे हैं कि यहाँ हम खड़े होकर एहतजाज नहीं कर सकते, ये जुर्म है। पाकिस्तान का कोई कानून, कोई आइन ये नहीं कहता कि ये जुर्म था। मेरे बेटों का जुर्म बानी PTI के भांजे होना है। दोनों बेटे पुलिस की हिरासत में हैं। शेरशाह को रास्ते में गाड़ी से उतारकर गिरफ्तार किया गया। ये लोग मुझे भी गिरफ्तार करना चाहते हैं। मुल्क का कोई कानून पुरअमन एहतजाज से नहीं रोकता। अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। जिसका दिल चाहता है 9 मई के मुलज़िमान के गुनाह मरियम नवाज के खाते में डालने लग जाता है। क्या मरियम नवाज KP हुकूमत की तरह 9 मई के दहशत गर्दों को शेल्टर फराहम करें? 9 मई मुकदमात के नामजद और मतलूब अफराद को हर सूरत सलाखों के पीछे होना चाहिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान। कहा, इश्तिहारियों और मफरूरों को पकड़ना किसी की ख्वाहिश नहीं है, कानून का फर्ज है।
यूनिफॉर्म की तौहीन करने वाले मजलूमियत कार्ड और चार दीवारी कार्ड मत खेलें। क्या सिर्फ चादर और चार दीवारी तहरीक इंसाफ के लोगों की है, बाकियों की नहीं? इसहाक डार 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर बांग्लादेश पहुंच गए। वज़ीर ख़ारजा की सियासी क़यादत से मुलाकातों के लिए पाकिस्तान हाई कमीशन अहमद इसहाक डार की नेशनल सिटीजन पार्टी बांग्लादेश के वफ़द से मुलाकात, पाक बांग्लादेश ताल्लुकात मजबूत बनाने और ख़ित्ते में होने वाली हालिया पेशरफ़ पर गौर। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान माज़ी की आला सतह मुलाकातों पर भी गुफ्तगू। इसहाक डार की जमात इस्लामी बांग्लादेश के वफ़द से भी मुलाकात, मुश्किल हालात का सामना करने पर जमात के रहनुमाओं और कारकुनों को सराहा। इसहाक डार की बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस से भी मुलाकात शेड्यूल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ओसाका में वर्ल्ड एक्सपो में शिरकत। एक्सपो एसोसिएशन के डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल ने पुरतफाक इस्तकबाल किया और नुमाइश से मुतालिक ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला ने माहौल दोस्त खुराक और ज़राअत के स्टॉल समेत मुख्तलिफ स्टॉल्स का मुआयना किया। वज़ीर आला की एक्सपो के थीम बेहतर ज़िंदगी के लिए मुस्तकबिल के मुआशरे की तश्कील की तारीफ। कहा पंजाब के शहरों को भी फ्यूचर सिटी के तसव्वुर पर तामीर और तरक्की दी जाएगी। मरियम नवाज का पाकिस्तानी पवेलियन का भी दौरा, मुख्तलिफ स्टॉल्स का मुआयना किया। वज़ीर आला पंजाब पाकिस्तानियों और गैर मुल्की सयाहों से भी मिली। मरियम नवाज को दुनिया की सबसे बड़ी लकड़ी से बनी इमारत का भी दौरा कराया गया। वाटर एंड लाइट शो हाज़रीन की तवज्जो का मरकज़। बिलावल भुट्टो की रत्तो देरो की यूनियन काउंसिल वारिस दीनू अहमद सैलाब मुतासरीन के लिए सिंध पीपल्स हाउसिंग के तहत बनने वाले घरों का दौरा किया। बिलावल भुट्टो गांव खैर मोहम्मद बरोही के मुख्तलिफ घरों में जाकर मकीनों से हाल अहवाल दरियाफ्त करते रहे। गांव खैर मोहम्मद बरोही के मकीनों ने अपने मसाइल से आगाह किया। बिलावल भुट्टो ने गांव खैर मोहम्मद बरोही के मकीनों के मसाइल के हल के लिए फौरी हिदायत जारी की। सिंध हुकूमत की जानिब से मुतासरीन में तैयार घरों के मालिकाना असनाद भी तकसीम की। रोटी कपड़ा मकान का बेनज़ीर शहीद का वादा पीपल्स पार्टी पूरा कर रही है। कोशिश है जल्द सैलाब मुतासरीन के घर तामीर किए जाएं। सिंध हुकूमत घरों को सोलर सिस्टम फराहम करेगी। बिलावल भुट्टो का सैलाब मुतासरीन से खिताब। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का वादा थी कि वो रोटी कपड़ा मकान देगी, तो मैं बहुत खुश हूँ ये देख के कि सिंध हुकूमत पीपल्स पार्टी की हुकूमत वो वादा पूरा कर रहे हैं और आप सबका घर या बन गए हैं या बन रहे हैं। और उन घर के साथ साथ जो सबसे अहम बात है कि जो मालिकाना हकूक़ है, जो सनतें हैं, वो हमारा कोशिश है कि हम आपका नाम करें, ख़ास तौर पे उन घर की ख़वातीन का नाम करें। मॉनसून का 8वां स्पेल, चित्राल की वादी रंबोर में तूफानी बारिशों से सैलाबी सूरत हाल, फसलों बागात और शाहराहों को नुकसान, राब्ता सड़कें बंद होने से ट्रैफिक मुअत्तल। वादी बम्बोरग में भी तूफानी बारिश, नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब, मालम जब्बा और बालाई मकामात पर तेज़ बारिश। कशवरा के नदी नालों में शदीद तूफ़ानी, मुतअद्दिद इलाके ज़ेर-ए-आब आने का खदशा। हंगू सरकदाना में बारिश का पानी घरों में दाखिल। पेशावर में भी बादल बरस पड़े। इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला में बादल जमकर बरसे। हाफजाबाद और बहावल नगर में मूसलाधार बारिश से नशीबी इलाके डूब गए। मुल्क में 30 अगस्त तक वक्फे वक्फे से बारिशों की पेशगोई। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, जीबी, आज़ाद कश्मीर में तूफ़ानी बारिशें मुतवक्के। नशीबी इलाकों में सैलाब और पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खतरा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। हैदराबाद, जाम, शोरो, नवाबशाह, ठट्ठा, बदीन, थरपार कर भी बादल बरसने की पेशगोई। पेशावर, मर्दान, चित्राल, दीर सवात में भी बादल बरसेंगे। पहाड़ी नदी नालों में तुग़यानी का खतरा। कराची में हॉक्स बे पर 3 नौजवान समंदर में डूब गए। एक नौजवान जान बहक, दूसरे को बचा लिया गया, तीसरा लापता। अंधेरे के बायस रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया। गजर तलीदास में ग्लेशियर फटने से बनी मसनूई झील से पानी का खराज जारी। बहाव में मुसलसल इजाफा। अपस्ट्रीम पर मुतादिद घर बदस्तूर ज़ेर-ए-आब। मुतासरा खानदान आरजी खैमा बस्तियों में मुकीम। मजीद हजारों घरों के डूबने का खदशा टल गया। सैलाबी रनों से मजमूई तौर पर 100 के करीब मकान मुतासर। 55 घर सफाई हस्ती से मिट गए।
दरियाई कटाव के बायस मजीद 13 घरों को शदीद खतरात। जिला गैजर में अर्ली वार्निंग सिस्टम फाल नहीं था। चरवाहे की बरवक्त इतला पर सैकड़ों इंसानी जानें बच गईं। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान का मुतासरा इलाके का दौरा, इमदादी कार्रवाइयों का जायजा लिया। हंगामी बुनियादों पर बिजली, पानी और सड़कों की बहाली की हिदायत। मुतासरीन के लिए मुस्तकिल बुनियादों पर मुतबादिल विलेज कायम करने का फैसला। इंसानी जानों को बचाने वाले चरवाहे को वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट बुलाया जाएगा। नकद इनाम और तारीफी असनाद दी जाएंगी। तर्जुबान जीबी हुकूमत।